अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे हो कि इतनी मज़ेदार सी रेसिपी और ये इतना मज़ेदार सा टेस्ट और लुक कि ये क्या चीज़ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने बनाया है चिकन चीज़ी पास्ता। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, आप कीमा भी ले सकते हैं। और हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट के लिए हमने जो हमने सॉसेज हैं चाइनीज़, वो इस्तेमाल करेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। और इसमें मैं डालूँ 2 टेबल स्पून केचप। और ये क्वांटिटी आपने रखनी है जितना आपका चिकन हो। मैं आधा किलो चिकन में बना रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, सूखा धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, जो बेसिक घर के मसाले होते हैं, तमाम चीज़ें इसमें डालनी है। ख़ास तौर पे काली मिर्च का पाउडर डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सूखा धनिया डाल देंगे और इसके बाद इसको कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमने चिकन लेना है और इसको इसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं चिकन के क्यूब्स में कटिंग है, और अगर आप चाहें तो इसको कीमे में भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हमने मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। जब ये मैरिनेट हो जाएगा और मैरिनेट होने के बाद हमने इसकी पकाई कर लेनी है। जब हम इसको पकाएंगे ना, एक 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। जब सारा बैटर और ये जो इसमें मैरिनेशन का सारा मसाला था वो भी साथ ही इसी में डाल डाल दिए है। जब हमने ये ऑयल में चीज़ें शामिल की हैं उस वक्त ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं था, क्योंकि अगर गर्म ऑयल में ये पानी वाला बैटर डालते हैं ना तो ये सारा कपड़ों पे आ जाता है, जल जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से हमने इस तरह से पकाना है। क्योंकि चिकन है, थोड़ा सा टाइम लेगा पकने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दी है और इसको थोड़ा कवर लगा देंगे और इसको कवर लगाने के बाद पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने देर इसको पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाए। तो आप देखें कि कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं किया, ताकि आप अच्छे से इसको वॉच करें और कंप्लीट इसको वॉच करें। और जो कि आप अगर कोई स्किप इसमें आपसे मुझसे मिस हो जाता ना, तो जब आप इसको बनाते ना तो आपसे एज इट इज़ कोई भी इसी तरह से चीज़ें तैयार ना होती। देख सकते हैं पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। कवर लगाने का मकसद था ये अच्छे से गल जाए। आप ये समझें कि इसको हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमने इसको पास्ता पे ऐड करना है ना। तो अगर ज़्यादा ये जूसी हम इसको रखेंगे ना तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको इस स्टेज पे हमने बस कर देनी है, छोड़ देना है। और एक और पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा हमने पैन को ग्रीस कर लिया है, बिल्कुल कम ऑयल डाला है। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसके अलावा गाजरें, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से इसको पका लेंगे। ये समझें इसको सौटे करना है। थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको भून लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे ना तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो साथ ही हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था शेल साइज़ में शेप में इसको लिए है, वो हमने इसको निकाल के इसके ऊपर रख देना है। और ये आप चीज़ी पास्ता पिज़्ज़ा भी इसको कह सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार होता है। मसाले की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि जो हमने इसमें चिकन डालना है ना वो बिल्कुल ही स्पाइसी और मज़ेदार सा है। इसी तरह से हमने इसको भी ऊपर से डाल देना है और फैला देना है अच्छी तरह से। इस तरह से इसको फैलाना, ये सारा ऊपर से लग जाए। और साथ ही हमने चीज़ को क्रश करके रखा हुआ था, मोज़रेला चीज़ मैंने लिया जो पिज़्ज़े पे इस्तेमाल होती है, वो इस पे डाल देंगे सारा का सारा। तो इसके साथ हमने जो है दोबारा से इसको चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, और अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो वो डाल दें। और इसके बाद हमने इसको कवर लगा दिया। आप देखें इसका जो चिकन में ऑयल वगैरह था, पानी वगैरह था, अभी इसमें बाकी है। थोड़ी सी इसमें जो है हमने अजवाइन डाल देनी है। अगर आपके पास अजवाइन के पत्तों का पाउडर होता है, वो अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, जिसको हम ऑर्गेनो कहते हैं। तो थोड़े से ऑलिव्स अगर आपके पास ग्रीन या ब्लैक कलर के हों वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से इसको दम पे लगाया और कितनी देर इसको पकाया, इसमें तकरीबन दम पे लगाने के बाद आपको बताऊं कि इसमें मैंने 5 मिनट दम लगाया है। चीज़ मेल्ट हो चुकी है और ऑलिव्स आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से चीज़ी सा पिज़्ज़ा पास्ता तैयार हो चुका है। आप भी घर पे ट्राई करें, बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और स्नैक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करें। मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपनों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो उसको फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इस तरह से हमने इसको डिश आउट करते हैं।
पैन के साथ ही इसको सर्व किया है। इसको अगर हम चेंज करता है इसका बर्तन तो इसकी शेप वगैरह चेंज हो जाती है। तो आप भी ट्राई करें, उम्मीद है अच्छी लगेगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।